क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हैं? जैसे दुनिया में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये चीज भी तुम डिसाइड नहीं कर पाते हो कि तुम कैसा फील करोगे। अगर तुम्हें सच में स्ट्रांग बनना है तो एक चीज समझ लो, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, ना कि इस दुनिया को। जब तुम ये समझ जाओगे तो लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करना ईजी हो जाएगा। जरा सोचो, नारुतो को ही ले लो। जब उसको विलेज रिजेक्ट करता था, सब उसे मॉन्स्टर कहते थे। तब उसके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो उन सबको हेट करे और डार्कनेस में चले जाए, या फिर अपने आप को प्रूव करे। तो उसने क्या किया? उसने सेकंड ऑप्शन को चूज किया। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उन्हीं इमोशंस को अपना स्ट्रेंथ बनाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इमोशंस पे कंट्रोल पॉसिबल है? हाँ, और ये ब्रूटल हो सकता है। आप भी अपने इमोशंस को कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो? नंबर 1, कंट्रोल करो जो तुम्हारे हाथ में है, बाकी भूल जाओ। सोचो कि आपने कोई प्लान बनाया और कोई अनएक्सपेक्टेड चीज ने उसे बिगाड़ दिया। लाइक आपने कोई आउटडोर इवेंट प्लानिंग किया है और अचानक से बारिश होने लगती है। क्या तुम बारिश को रोक सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। पर क्या तुम अपने रिएक्शंस को बदल सकते हो? 100% आप अपने रिएक्शंस को बदल सकते हो। तुम चिल्ला सकते हो, मूड खराब कर सकते हो, या फिर चिल मार के अपने प्लान को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे वन पीस के लूफी को देख सकते हो। उसका सपना है पायरेट किंग बनना, पर क्या उसने कभी इस बात पर टेंशन लिया कि दुनिया क्या कर रही है? नहीं, वह बस अपना बेस्ट देता रहा और जो उसके कंट्रोल में है उस पर फोकस करता रहा। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो बस एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लाइफ तभी इजी लगेगी जब तुम उन चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। नंबर 2, रिएक्ट करने से पहले पॉज लो। आजकल सब कुछ फास्ट है। मैसेज का तुरंत रिप्लाई चाहिए, कमेंट्स का जवाब चाहिए, हर बात पर रिएक्शन चाहिए। पर सच बताऊं तो तेजी से रिएक्ट करना अक्सर रिग्रेट लाता है। लाइक मान लो किसी ने तुम्हें ऐसा मैसेज भेजा जो तुम्हें गुस्सा दिला दे। तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट होगा कि तुरंत जवाब दो, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए तुम पॉज लो, थोड़ा रुक जाओ, तो शायद उसके बाद आपको समझ आए कि इस पे रिएक्ट करना वर्थ नहीं था। आप अटैक ऑन टाइटन के लेवी को देख सकते हो। जब भी वह फाइट करता है उसका हर मूव कैलकुलेटेड होता है। वह कभी इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करता। उसका एक एक अटैक स्ट्रेटजी के साथ होता है। तुम्हें भी वैसे ही अपने इमोशंस को हैंडल करना है। इंपल्सिवली रिएक्ट मत करो, थोड़ा पॉज लो, डिसाइड करो कि रिस्पॉन्स देना भी चाहिए या फिर नहीं। नंबर 3, प्रैक्टिस करो। कभी ऐसा फील होता है कि 1 सेकंड खुश हो और दूसरे सेकंड ही फ्रस्ट्रेशन आ जाए। ऑब्वियसली ये सबके साथ होता होगा, ये नॉर्मल है। पर अगर तुम अपने इमोशंस के पीछे फंस गए तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स बिल्कुल तबाह हो सकती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इताची उचिया है। उसके इमोशंस क्या कह रहे थे कि वो अपने क्लान के साथ रहे, पर उसने लॉजिकली और बिगर पिक्चर देखा कि क्या सही है, क्या गलत है, और एक टफ डिसीजन लिया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम इमोशंस को समझो पर उसका गुलाम मत बनो। सोचो कि तुम एक मूवी देख रहे हो और तुम इमोशंस फील कर रहे हो, पर तुम्हें डीप डाउन पता है कि यह सिर्फ एक कहानी है। वैसे ही रियल लाइफ में सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली देखा करो। जब तुम इमोशंस के पीछे नहीं फंसोगे तभी तुम एक स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे। नंबर 4, क्या ये 2 साल बाद भी मैटर करेगा? जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये 2 साल बाद भी इंपॉर्टेंट रहेगा? ज्यादातर जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कोई तुम पे जोक मारे, कोई तुम्हारी इंसल्ट करे, या एक दिन खराब चले जाए, इनमें से कुछ भी लॉन्ग टर्म मैटर नहीं करेगा। थिंक अबाउट गोहन फ्रॉम ड्रैगन बॉल जेड। जब वह छोटा था तो लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते थे, पर उसने किसी की नेगेटिविटी अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने दिया। उसने अपने फ्यूचर पे फोकस किया। जब टाइम आया उसने अपना पोटेंशियल दिखाया कि वो क्या कर सकता था। तुम्हें भी वैसे ही सोचना है। नंबर 5, हर चैलेंज एक नया मौका है। लाइफ ऑब्स्टेकल से भरी हुई है। तुम या तो हार सकते हो या फिर उसका यूज करके ग्रो कर सकते हो। आप इजुकी मिडोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हो। जब उसके पास क्वर्क नहीं था तो वह हर दिन स्ट्रगल करता था, पर उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ट्रेन किया और 1 for OL का सच्चा वर्थी बन गया। मान लो अगर आपकी जॉब चली गई तो शायद यही चांस है जो तुम्हें एक बेटर करियर ढूंढने का मौका दे रहा है। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, शायद अब तुम्हें अपने आप पर काम करना चाहिए। हर प्रॉब्लम का एक लेसन होता है, बस तुम्हें उसे देखना आना चाहिए। नंबर 6, ग्रेटिट्यूड पे फोकस करो। ज्यादातर लोग सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है, पर जो लोग ग्रेटफुल होते हैं वो अपनी लाइफ को पॉजिटिवली देख पाते हैं। जब तुम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि लाइफ सिर्फ नई चीजों को चेस करने के लिए नहीं बनी है। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसका भी वैल्यू है। नंबर 7, इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे हैंडल करें? इमोशंस को बॉटल अप करना या अनहेल्थी डिस्ट्रैक्शंस का यूज करना शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकता है। लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बजाय एक सिंपल सॉल्यूशन अपनाओ। वॉक पे जाओ, डीप ब्रीथिंग करो या किसी क्लोज पर्सन से बात करो। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इमोशंस को हैंडल करना इजी हो जाएगा। इमोशंस को कंट्रोल करना कोई मैजिक नहीं है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है।
इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये प्रैक्टिस से आता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना।